हाँ जी मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? तो ट्वेल्थ क्लास में आ गए हैं ना। इस बार आपको पता है काफ़ी अच्छे से हमें स्टडीज़ करनी है। तो बेटा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ट्वेल्थ क्लास अकाउंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है। तो जो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका ट्वेल्थ क्लास का अकाउंट्स रहेगा उसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, बिना कुछ भी छोड़े। तो अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे, मेरी वीडियोस डेली देखेंगे, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको कोई भी तरह की जो है किसी और तरह की कोचिंग लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी क्लासेस को लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको दे रहा हूँ 100% कवरेज, वो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस के साथ, रेलिवेंट एग्जांपल्स के साथ, जो कि हमारे फाइनल्स में आने वाले हैं। मतलब कोई लेफ्ट राइट क्वेश्चंस नहीं, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमारे फाइनल्स में आते हैं। बट उससे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। ठीक है जी। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छे लगेंगे आगे की वीडियोस तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और रेकमेंड कीजिएगा। और ये है मेरा नाम। बट चलो, अभी के लिए तो ये दोनों इतना रेलिवेंट है नहीं। अभी के लिए तो हम फिलहाल कुछ बातें कर लेते हैं आपके साथ। तो मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताने जाऊंगा। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि पढ़ाई तो हमें बहुत अच्छे से करनी है, इसमें तो कोई डाउट लेना ही नहीं है जी हमें। ठीक है जी। क्योंकि हमें तो वैसे बहुत सारी फील्ड्स में एक्सेल करना है। बट जो हमारी बहुत सारी फील्ड्स में एक्सेल करने की जो जर्नी स्टार्ट होती है, उसका जो प्राइमरी स्टेप है वो है हमारी एजुकेशन। क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, लाइफ में आगे जाने के चांसेस उतने अच्छे होते हैं, ऐसा माना जाता है। बाकी तो जिसको लाइफ में आगे जाना है वो तो हर तरीके से चला ही जाता है। बट एजुकेशन जो है वो काफ़ी सपोर्टिव रहती है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, जीवन में बहुत सारा पैसा कमाएंगे, जैसे कि सभी कमा रहे हैं, और अपने कुछ एक चीज़ें हैं और अपनी पेरेंट्स की कुछ एक चीज़ें हैं जो आप पूरी कर पाएंगे। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं अपनी अकाउंट्स की जर्नी। तो मैं पहले ना आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि अकाउंट्स का सिलेबस कैसा रहेगा और हमारे पास क्या क्या है पढ़ने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो हम सबको पता है वैसे, कि सबसे पहले तो जो पेपर आएगा हमारा फाइनल्स में, वैसे वो आपके जो पेपर है वो मार्च में होंगे, ध्यान रखना। अब हम कर रहे हैं मार्च 2026 की प्रिपरेशन। ओके जी। तो ये कितने मार्क्स का आएगा अकाउंट्स का पेपर? अकाउंट्स का पेपर आता है जी, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। अब जिसमें से कैसे होगा, जिसमें से जो 80 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स जो हैं वो है हमारी, इसको अच्छे से लिख देते, रुक जाओ। जिसमें से जो 80 मार्क्स हैं वो तो पेपर आएगा फाइनल का, और इसके अलावा जो 20 मार्क्स हैं वो होते हैं हमारे स्कूल वालों के हाथ में। ठीक है जी। वो होते हैं हमारे किसके हाथ में? स्कूल वालों के हाथ में। अब आप पूछेंगे जी वो कैसे? तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले 80 मार्क्स की बाइफरकेशन समझ लीजिए कि 80 मार्क्स जो हैं वो कैसे हैं। देखिए, हमारे पास ना 3 बुक्स हैं इस बार। तो एक है मेरी फर्स्ट बुक, ठीक है, और एक है मेरी सेकंड बुक, और एक है मेरी थर्ड बुक। आपके पास ना 3 बुक्स होंगी। टीएस गरेवाल की मेनली मैं बात कर रहा हूँ। तो टीएस गरेवाल की 3 बुक्स हैं हमारे पास। तो जो फर्स्ट बुक है ना, उसका नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है उसका? पार्टनरशिप। सेकंड है हमारी कंपनी अकाउंट्स। ओके जी। और थर्ड है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, नाम सुन के घबराना नहीं है, ये काफी इजी सब्जेक्ट्स हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं ये काफी इजी है। तो पार्टनरशिप जो है हमारी वो है 36 मार्क्स के लिए। ओके जी। हमारी फर्स्ट बुक जो है वो 36 मार्क्स के लिए। जो हमारी सेकंड बुक है वो 24 मार्क्स के लिए। और जो थर्ड बुक है हमारी वो है 20 मार्क्स के लिए। तो अब आप देखेंगे जो इनका टोटल बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है? 80 मार्क्स। राइट। अगर थोड़ा सा आप मैथ्स में अच्छे हैं तो फटाफट कर लीजिए, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। और बचे हुए जो मेरे 20 मार्क्स हैं वो कैसे आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 20 मार्क्स हैं हमारे, देख लीजिए।
एक्चुअली में क्या है ना, स्कूल वाले ना एक प्रोजेक्ट देते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अभी बहुत टाइम है उसके लिए, जब टाइम आएगा वो स्कूल वाले खुद ही बता देंगे आपको। तो 12 मार्क्स के लिए वो है, प्लस वाइवा। अच्छा, वाइवा की प्रिपरेशन भी मैं करा के चलूंगा, उसके लिए आप डरना मत। क्योंकि वाइवा होता क्या है, वैसे मेनली जो वाइवा हमारा आता है ना, वो हमारा इस थर्ड बुक से आता है मेनली। मतलब ऐसा कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि हाँ जी यहीं से आएगा, पूछने को तो वो कुछ भी पूछ लेंगे, इसमें से भी इसमें से भी, बट वो मेनली यहाँ से पूछते हैं। तो जितना आप क्लास में अटेंटिव रहोगे, मेरी बातें ध्यान से सुनोगे, तो वो कंसेप्चुअली उन्होंने पूछना होता है, बीच बीच में से कुछ भी उठा के वो पूछ लेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं इजी की बात करूं तो इसमें जो सबसे इजी है वो है हमारी ये पार्टनरशिप। वेरी 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 इजी। इससे भी कोई ज्यादा इजी है तो वो ये है वेरी वेरी इजीएस्ट। और ये तो देख लो जी, बस पीस ऑफ केक है, ठीक है ना। ये है हमारा पीस ऑफ केक। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है इन तीनों बुक्स के ऊपर। तो हम जो अपनी बिल्कुल बिगनिंग करने जा रहे हैं, वो हम करेंगे हमारी फर्स्ट बुक के साथ, जो कि है पार्टनरशिप। काफी इजी है, मजे ले लेके पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल इस चीज को लेकर घबराना मत कि इतने कैसे कैसे नाम है, ये पार्टनरशिप कंपनी कैसे करेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपने अपनी 11th क्लास अच्छे से नहीं करी है तो टेंशन मत लीजिएगा। 12th क्लास में मैं सब कुछ कवर करके चलूंगा, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 11th क्लास में कुछ नहीं आता, तो मैं सबका थोड़ा थोड़ा बेस बता के चलूंगा, सो दैट आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको कभी लगे ना। अच्छा, एक चीज और है, मैं ट्राई करूंगा कि मेरी कोई भी क्लास या लेक्चर जो भी है वो 40-45 मिनट से ऊपर ना जाए, कि आपको लगे कि आप अपनी क्लासरूम में बैठे हुए हैं। जैसे स्कूल का पीरियड हमारा 40-45 मिनट्स का होता है, तो मेरी भी कोशिश वही रहेगी कि हमारी इतनी हो। इससे छोटा हो जाए 15 मिनट, इससे ऊपर हो जाए तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, बाकी हम अच्छे से करेंगे। अच्छा जी, कवरेज कैसी रहेगी? कवरेज मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। कवरेज रहेगी कॉन्सेप्ट 100%, एग्जाम क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं वो 100% करेंगे, छोड़ के हम कुछ भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, अपने क्वेश्चन बनाऊंगा जो रेलिवेंट है, तो वो भी करेंगे, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं हमें करना, बस आपको कुछ नहीं करना, मेरी क्लासेस लेनी है, वीडियोस देखनी है, कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से बना के दूंगा, और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उसमें मैं कवर कर लूंगा सारा का सारा टीएस गरेवाल। तो टीएस गरेवाल अगर आप नहीं भी करेंगे, सिर्फ मेरे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो भी आपके आउट ऑफ 100 85 प्लस जाने के आराम से चांसेस है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस आपने करनी है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, बाकी तो फिर मिलजुल के हम कर ही लेंगे, हमने तो करना ही, ठीक है जी। बाकी का जो कोर्स है और वीडियो जो शुरू करते हैं नेक्स्ट